स्टूडेंट, जो आपकी नई शिक्षा नीति जारी की गई थी 2020 में, अब उसको क्या है, हरी झंडी दे दी गई, यानी उसको लागू कर दिया गया है। तो इस नई शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, किन किन बातों को लागू किया गया है, वो आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। कौन कौन सी चीज़ें जो है अभी करंट में ही लागू कर दी गई हैं, उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगा कि क्या क्या इस पे किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये नई शिक्षा नीति किस पे आधारित है। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी, यानी इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया गया है, दे दी गई है मंजूरी कि अब इसे लागू कर दिया जाए। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्र सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के 26 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, यानी इस नीति को अब क्या है, लागू कर दिया गया है। कैबिनेट ने शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी। हालांकि इसे 2020 में लागू करने के लिए कहा गया था, पर उस टाइम इसे लागू नहीं किया गया था, बट अब इसे 2023 में क्या कर दिया है, हरी झंडी मिल गई, यानी लागू हो गया है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया, यानी 2020 में इसमें बदलाव किया गया था। उस टाइम 34 साल थे, अब 36 साल, यानी 2 साल और बढ़ चुके हैं, यानी 2023 में इसे क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस पर, यानी इसको अगर आसानी तरीके से आप समझना चाहें तो जैसा कि नीचे आपको बताया जा रहा है उस चीज़ को आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका जो फॉर्मूला अपनाया गया है 5+3+3+4, ये फॉर्मूला आपका अपनाया गया। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ। 5 ईयर फंडामेंटल, यानी शुरुआती के 5 साल जो होंगे, बच्चा नर्सरी में जब जाएगा तो 4 साल का बच्चा होना चाहिए। उसके बाद जब केजी में, यानी एलकेजी जिसे हम बोलते हैं, उसमें अगर जाएगा तो वो 5 साल का बच्चा होना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया रहेगा, इससे कम के बच्चे को नर्सरी और केजी में नहीं रखा जाएगा। इनका कहने का मतलब इतना तो बच्चा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीनियर केजी, वो आपका क्या होगा, जिसे यूकेजी बोला जाता है, वो आपका 6 साल का बच्चा होना चाहिए। स्टैंडर्ड फर्स्ट में जब बच्चा आएगा तो कम से कम 7 साल उसकी एज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड अगर सेकंड की बात करें तो 8 ईयर का वो बच्चा, यानी 8 साल का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, शुरू के 5 जो, यानी 5 जो प्लान है, 5 का मतलब ये है कि इस 5 क्लासेस में नर्सरी, केजी, यूकेजी और फर्स्ट एंड सेकंड में इस क्राइटेरिया के अंदर बच्चे को रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर के प्लान की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड थर्ड में जब बच्चा आएगा तो कम से कम उसकी उम्र 9 साल होनी चाहिए, और जो फोर्थ में आएगा उसकी 10th ईयर होनी चाहिए, और जो 5th में स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है उसकी एज कितनी, 11 ईयर होनी चाहिए, नहीं 11 साल का वो होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड ईयर का प्लान आप देखेंगे, जो नेक्स्ट थर्ड ईयर का मिडिल जिसे एज बोलते हैं बच्चों की, यानी जब बच्चा थोड़ा सा एडल्ट हो जाता है, 10+ में आ जाता है, तो 12 ईयर की एज में वो क्या हो जाएगा, 6 में होगा। स्टैंडर्ड का 6 रहेगा। स्टैंडर्ड 7th का बच्चा 13 साल का लगभग हो, और 8 में पढ़ने वाला बच्चा 14 साल का होना चाहिए। अब 4 ईयर सेकेंडरी प्लान की अगर हम बात करेंगे, यानी 9, 10, 11, 12 की अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड 9th में कम से कम बच्चा 15 साल का हो। 10th में सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में जो है आपका 16 साल का होना चाहिए। फर्स्ट ईयर जूनियर क्लासेस जिसे आप बोलेंगे, स्टैंडर्ड उसका आपका 17 ईयर का होना चाहिए, और स्टैंडर्ड जो सीनियर ईयर होगा जूनियर क्लासेस का, वो 18 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यानी आपका जो 12th में पढ़ने वाला बच्चा जो है आपका, वो 18 साल का लगभग होना चाहिए, और 11th में पढ़ने वाला बच्चा जो है 17 साल का आपका होगा। तो ये था आपका 5+3+4 का फॉर्मूला। ठीक है, 5+3+3 और 4 का जो फॉर्मूला है आपका ये था कि आपका बच्चा नर्सरी से 12th तक इस स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। अब आगे जो मेन बात जो आपकी कही गई है, जो आपका 10th का बोर्ड है, उसके बारे में क्या बात की गई है, हमारी मातृभाषा यानी जो हिंदी है उसके बारे में क्या किया गया है, और अदर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, या इंग्लिश हो गया, अदर लैंग्वेज, उनको किस तौर पे रखा जाएगा, ये सब डिस्कस किया है। 10 का बोर्ड हट गया है, उसमें कैसे कैसे क्या क्या बदलाव हुए हैं सब आपको मैं बताता हूँ, आगे देखेंगे। अब खास बातें क्या हैं, केवल 12th क्लास में होगा बोर्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 10वीं का बोर्ड आपका हट गया है, इन 10th का बोर्ड खत्म। 10th के बोर्ड की अब कोई टेंशन नहीं है। एमफिल होगा बंद, यानी एमफिल का मीन्स है मास्टर ऑफ फिलोसफी, जो आपका 2 ईयर की एजुकेशन होती थी, जिसे मास्टर प्रोग्राम के नाम से वो करते थे, यानी 2 साल का आपको ये करना होता था, उसके बाद आपको मास्टर की डिग्री मिल जाती थी, यानी जिसे आप जैसे आप PhD समझ सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बंद कर दिया, कॉलेज में डिग्री होगी 4 साल की, यानी अब जैसे आप ग्रेजुएशन करते थे पहले 3 साल का होता था, अब वो कितने साल का हो गया, 4 साल का हो गया। और इसके साथ साथ ये भी है, जैसे आप 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे तो आप जो मास्टर डिग्री लेंगे वो आपकी
आपकी 1 साल की हो जाएगी। जैसे एमए वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वो 1 साल में आपका कंप्लीट आप कर सकते हैं। 10वीं के बोर्ड को क्या कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। 10वीं का बोर्ड अब आपका नहीं होगा, यानी 10वीं के जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी उनको खत्म कर दिया गया। बोर्ड परीक्षा अब नहीं होंगी। कोई बच्चा अब इसमें अगर बोर्ड परीक्षा देना चाहे, पहले अनिवार्य होता था, अब उस चीज़ को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यानी पहले बोर्ड की परीक्षा देना क्या था, अनिवार्य था, अब उसको खत्म कर दिया गया। अब 5वीं तक छात्रों को मातृभाषा यानी जो अपनी हिंदी लैंग्वेज है, जो इंडिया की मातृभाषा है, यानी जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, वो आपकी क्या है, हिंदी है। वो आप 5th क्लास तक आपकी मातृभाषा पढ़ाई जाएगी। सभी बच्चों को स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाई जाएगी। यानी जो 5th तक के बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा यानी हिंदी, स्थानीय भाषा जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस भाषा को, और जो हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। बाकी विषयों में चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यानी उसको कोई ऐसा लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाएगा। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे होते हैं, अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस वगैरह, ये हो गया, इसी उसमें पढ़ाया जाएगा बच्चे को। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप, पहले 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना क्या होता था, अनिवार्य होता था, जो अब बिल्कुल नहीं है। अगर आप 10th का बोर्ड नहीं देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ये शिक्षा नीति कह रही है। 9वीं और 12वीं क्लास तक सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी, यानी 6-6 महीने में जो आपकी परीक्षाएं होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका परफॉर्मेंस देख के रिजल्ट बनाया जाएगा। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। यानी ये क्राइटेरिया आपका लागू किया जाएगा स्कूल में। इसके बाहर कोई भी स्कूल शिक्षा को नहीं दे सके, यानी एजुकेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा। यही शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी, जैसा कि नई शिक्षा नीति के अंदर बताया गया है। आगे की अगर आप बात करें, वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। 3 साल की जो डिग्री है उसमें, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल पर मिलेगी डिग्री। पर 4 साल की डिग्री इसलिए है कि जो आप मास्टर डिग्री लेते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी। जो 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा वो अपनी डिग्री ले सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो नई शिक्षा नीति की जो मेन बातें थी, जो आपके लिए ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इस शिक्षा नीति में आपको यही बताया गया है कि कैसे कैसे 10वीं का बोर्ड और 12th का बोर्ड आपका चलेगा। ठीक है, 10वीं का बोर्ड आपका हटा दिया गया, नई शिक्षा नीति में आपका ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने यही बताना था आपको कि नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है, तो इसके तहत ही आपको आगे पढ़ाई कराई जाएगी। 10वीं का बोर्ड आपका हटा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है शिक्षा नीति को लेके, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।